वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन का इन डिटेल कवर करेंगे। अगर आपको कोई सा भी कन्फ्यूजन होता है कि ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं एंड ऑथोराइजेशन किसे कहते हैं, इसको आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि यहाँ पे हमने इसका टॉपिक का नाम ही रखा है, दैट इज़ द ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथोराइजेशन। मतलब ऑथेंटिकेशन क्या होता है और ऑथोराइजेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसी को आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल एंड ऑल्सो कोडिंग एग्जांपल, राइट। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि आपका कोई सा भी वेबसाइट है, लेट सपोज यू आर क्रिएट एनी वेबसाइट। उसके ऊपर आप अगर ऑथेंटिकेशन का नियम लगाएं लेकिन ऑथोराइजेशन का नियम नहीं लगाएं तो क्या होगा कि कोई भी नॉर्मल यूजर लॉगिन होगा और आपके डाटाबेस के अंदर जितने भी यूजर का डिटेल है, सम इन्फॉर्मेशन, तो वो डिलीट कर देगा। तो आपको कैसा फील होगा उस समय? आपको लगेगा कि जो भी बंदा डिलीट किया अगर पता चल जाए तो उसको मतलब कि खत्म कर देंगे, ठीक है, ये सीन होगा। तो वहां पे आती है ऑथोराइजेशन का केस, ठीक है। तो वहीं हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखा, इमेजिन ए नॉर्मल यूजर लॉग इनटू योर ऐप एंड डाटाबेस डिलीट इंटायर डाटाबेस, राइट। तो साउंड कैरी, राइट, मतलब साउंड थोड़ा अजीब सा फील होगा। तो इसी के केस में आती है बट ऑथोराइजेशन मिसिंग। मतलब आपने क्या किया कि उसके अंदर ऑथेंटिकेशन को मिसिंग की मतलब इम्प्लीमेंट कर दिए थे, बट आपने ऑथोराइजेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है और ऑथराइजेशन क्या होता है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूज़र का आइडेंटिटी चेक करना। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र दे रहा है, जैसे कि लॉगिन के केस में ही ईमेल और पासवर्ड देते हैं, तो उस केस में हम ऑथेंटिक करते हैं कि ये यूज़र ऑलरेडी हमारे वेबसाइट के अंदर इसका अकाउंट है या नहीं। उस केस में हम उसको ऑथेंटिक करते हैं। ऑथोराइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि आप तो लॉगिन हो गए लेकिन आपको किस राउट का एक्सेस है। मान लो कि आपको सिर्फ मतलब डाटा को देख ही सकते हैं, रीड कर सकते हैं और कमेंट वगैरह कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अनुमति नहीं है, ठीक है, ऑथोराइज नहीं हो तो ये आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर जैसे कि किसी पोर्ट के किसी डाटा को अपडेट करते हैं हम लोग, ठीक है, बैकएंड की तरफ से, तो वो एडमिन कर सकता है, तो उसको बोला जाता है ऑथोराइजेशन, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के बीच का जो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर हम एक चीज़ और लिखें कि ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथोराइजेशन के अंदर ऑथेंटिक के रियल वर्ड में अगर आपको बोलना है तो बोल सकते हो कि हु आर यू। मतलब कि सामने वाला यूजर जो लॉगिन कर रहा है सब पूछता है आपकी वेबसाइट के उससे कि आप कौन हो, तो आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। तो उसी को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है कि हु आर यू, राइट। और ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन को आप आंसर सिंपल कर सकते हो कि व्हाट डू यू अलाउड टू डू। मतलब आप इस वेबसाइट के आकर, जैसे कि मान लो कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर लॉगिन होता है तो आप क्या क्या कर सकते हो, वो आप कर सकते हो ऑथोराइजेशन के केस में, राइट। जब ये अगर आप ऑथोराइजेशन इंप्लीमेंट करोगे तो उस केस में नॉर्मल यूजर आपके डाटाबेस को इंटायर डाटा को डिलीट नहीं कर सकता है, राइट। तो एग्जाम्पल के अंदर समझो कि आप लेट सपोज ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस का ही एग्जाम्पल हमने सोच के राइट डाउन किया था। सपोज करो एक ये आप हो, ठीक है। आपने जब अपने ऑफिस का जो बिल्डिंग होती है वो एक पूरा बिल्डिंग हो सकता है मे बी, और एक सिंगल फ्लोर भी होती है ऑफिस के अंदर। तो उसके अंदर जैसे कि आप इंटर करते हो तो गेट के ऊपर आपके आईडी होती है, आइडेंटिटी चेक होती है वहाँ पे। या तो मशीन आजकल लगा रहता है, मशीन के द्वारा जब आप मशीन पे अपना आईडी कार्ड सटाओगे तो मशीन आपको वेरीफाई करके ओपन करेगी, देन आप इंटर करते हो, राइट। अदरवाइज आजकल सिक्योरिटी गार्ड भी कहीं कहीं पे चेक करता है, तो उसको बोला जाता है ऑथेंटिकेशन, राइट। जब आप यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो जाएगी तो उसके बाद डिसाइड होता है कि आप किस फ्लोर पे जा सकते हो। मल्टीपल फ्लोर होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको सिर्फ अलाउ है कि नहीं, आप जो हो कि लेट सपोज ये यूजर ए है जो कि सिर्फ थर्ड फ्लोर पे ही उसको अलाउड है। जैसे कि इंटर्न और डेवलपर का जो सेकंड होता है, सेकंड फ्लोर डेवलपर के लिए, फर्स्ट थर्ड फ्लोर इंटर्न के लिए, और फर्स्ट फ्लोर एडमिन वगैरह हो, चारों हो सकता है उसके लिए। तो वो आप इस पे डिवाइड करो, इस पे सिर्फ आपका इंटर्न जो होगा वो आएगा, और सेकंड फ्लोर पे सिर्फ डेवलपर डिपार्टमेंट है, थर्ड फ्लोर पे सिर्फ है। तो वो डिसाइड होती है आफ्टर, यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। जब इधर आओगे तो आपको अलाउ नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं एक बार और बताता हूँ कि तुम मतलब कि एक बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लोर होती है, ठीक है। तो उस मल्टीपल फ्लोर के ऊपर मल्टीपल कंपनीज भी होती है, राइट।
तो मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकता है, राइट। तो जब एक मेन एंट्री गेट होती है जहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होता है, देन आप उस बिल्डिंग के अंदर इंटर कर जाते हो। उसके बाद आप मतलब कि डिसाइड होता है कि आपका कौन सा फ्लोर है, उसी के ऊपर आप जा सकते हो। अदरवाइज आप किसी और फ्लोर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं मिलेगा, ठीक है। गार्ड के द्वारा, मतलब इधर गार्ड वगैरह समथिंग जो बैठा रहता है वो चेक करता है कि आपका यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप प्लीज़ किसी और फ्लोर पे जा सकते हो, राइट। तो ये मेरा क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन का रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको समझाया। ये स्टेप, इसके बीच का जो स्टेप हो रहा है ना, ये वाला, ये एक आपका ऑथोराइजेशन है, और यहाँ पे जो होती है दैट इज द ऑथेंटिकेशन, राइट। तो उसी को हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपकी समझाया था मैंने, इंटर्न और डेवलपर के डिपार्टमेंट में। एन इंटर्न, ए डेवलपर और एडमिन ऑल इंटायर बिल्डिंग। मतलब एडमिन तो ऑल पे जा सकता है, बट इंटर्न का ये होगा, डेवलपर का ये होगा, एडमिन का सब हो सकता है। तो इसी एग्जांपल का मैंने यहाँ पे टेबल में बना दिया। आईडी कार्ड मतलब लॉगिन करना, एक्सेस कार्ड, रोल, सर्वर, एडमिन एपीआईज, राइट। तो वो आप रियल लाइफ के अंदर क्या हो, एप्लीकेशन के अंदर क्या फॉलो कर सकते हैं। जैसे आईडी कार्ड के सामने लॉगिन होती है, एक्सेस कार्ड के अंदर रोल हो सकता है, सर्वर रूम के अंदर एडमिन एपीआईज हो सकती है। तो ठीक है, उसी को हमने टेबल फॉर्मेट में डिफाइन कर दिया है। रोल डिसाइड हु कैन डू वांट, मतलब जो रोल है ना, जैसे कि मान लो कि एक वेबसाइट के ऊपर एडमिन और नॉर्मल यूजर का रोल है, तो वो रोल ही डिसाइड करता है कि आप क्या कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर, जो भी जिस वेबसाइट के ऊपर आप लॉगिन कर रहे हो, राइट। तो जैसे कि इसको बोला जाता है रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, RBAC, ठीक है। आजकल जैसे कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि उसके ऊपर बहुत सारा राउटिंग का कंसेप्ट होता है, ठीक है। उस राउटिंग के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हम मतलब कि किस वेबसाइट को किस तरह का एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोल बेस एक्सेस कंट्रोल आती है। तो इसमें मतलब परमिशन मिलता है कि किस ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि किसी एटेक प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लिया जाता है, वहाँ पे एक एडमिन का होता है जो इंस्ट्रक्टर होता है, जिसका कोर्स होता है, ठीक है। उसने अपना कोर्स को तो बाय मतलब लिसन किया, या मतलब सामने बैकएंड की तरफ से अपलोड किया, जो कि एडमिन साइड का पैनल होती है, वहाँ से उसने क्या कि कोर्स क्रिएट किया। कोर्स का सेक्शन हो सकता है, सम इन्फॉर्मेशन डिटेल फिल करता है अबाउट द कोर्स, राइट। एंड उसमें वीडियो वगैरह भी होती है जिसको वो फिल करके अपलोड करता है, ठीक है। तो जब अपलोड उधर से कर रहा है, वो नहीं है कि वो एडमिन पैनल से करता है, बट आपका जो सीन है ना, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उस कोर्स को सी कर सकते हो, एंड उसके अंदर सम डॉक्यूमेंट अगर है तो उसको रीड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को वॉच कर सकते हो, राइट। एंड डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये आपके साइट का परमिशन है, ठीक है। और एडमिन साइट का परमिशन अलग है। दोनों को जब कंपेयर करो तो एक वेबसाइट क्रिएट होती है, और यहीं पे डिसाइड होता है कि कौन सा रोल क्या एक्सेस कर सकता है। मतलब यूजर इसी पार्ट को एक्सेस कर सकता है और एडमिन इस पार्ट को एक्सेस कर सकता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से समझे, यूजर रीड कंटेंट, मतलब यूजर रीड कर सकता है कंटेंट को, एडिटर क्या कर सकता है, क्रिएट एंड अपडेट कर सकता है, एडमिन क्या कर सकता है, डिलीट एंड मैनेज कर सकता है, राइट। तो ये होती है डिफरेंस रोल के बारे में, ठीक है। और आप अगर इसको कैसे हैंडल करते हैं, तो इसमें आती है इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज द मिडलवेयर। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको मिडलवेयर के कंसेप्ट ही दिखाया था कि उसको मिडलवेयर क्या कहते हैं और कैसे उसको हम क्रिएट करते हैं। तो उसको अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखना ही देखना है, क्योंकि उसके अंदर हमने इन डिटेल और कोडिंग करके ही आपको समझाया था कि कैसे मिडलवेयर को हम हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है ना मिडलवेयर, मिडलवेयर का यूज़ करके हम ये हैंडल करते हैं, जिसको हम खुद क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको इसके अंदर आशा करते हैं कि आपको ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ नॉर्मल लेमन वर्ड में, कि देखो ऑथेंटिकेशन जो होता है और ऑथोराइजेशन जो होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि हु आर यू, यानी कि मीन्स कि जो सामने वाला व्यक्ति, यानी कि कोई भी यूजर आ रही है, डेट इज द, वो अपना आइडेंटिफिकेशन देगा, तभी तो जो भी वेबसाइट का डाटाबेस है वो पहचान पाएगा कि ये यूजर ऑलरेडी है या नहीं, ठीक है। एंड ऑथोराइजेशन का मतलब होता है कि आपको कौन सा राउट का क्या मतलब परमिशन है, तो आप इसी चीज को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज किसी और राउट के ऊपर जाओगे तो आपको वहां पे डिनाई के केस मिल सकता है, राइट। तो ये ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन का डिफरेंस। लेट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर, या आप अपने से क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज तो ये मैंने बताया आपको। उसके बाद हम बता रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बताया था।
तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर व्हाट वी विल बिल्ड, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो एक छोटा सा स्मॉल बैकएंड का डेमो सर्वर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर क्या होगा कि यूजर कैन लॉगिन, यूजर लॉगिन कर सकता है एंड एवरी यूजर हैज़ ए रोल, मतलब हर एक यूजर के पास एक रोल होगी एंड उस रोल के अंदर दो तरह के यूजर हो सकता है, एक एडमिन हो सकता है और एक आपका नॉर्मल यूजर हो सकता है। ओनली एडमिन कैन डिलीट डाटा, ओनली एडमिन जो है ना वो डिलीट कर सकता है डाटा को, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। नॉन एडमिन गेट द 403 फॉरबिडन कोड, ठीक है, जैसे कि नॉन एडमिन जो होगा यानी कि नॉर्मल यूजर होगा, अगर वो डिलीट करने का कोशिश करेगा तो उस केस में उसको स्टेटस कोड मिलना चाहिए 403। इसके लिए हम टेक स्टैक के अंदर यूज करेंगे नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, JWT ऑथेंटिकेशन एंड ऑल्सो ऑथराइजेशन मिडलवेयर, जिसको हमने मिडलवेयर वाले चैप्टर के अंदर इन डिटेल में समझाया था आपको, ठीक है। और JWT का जो पेलोड होगा कुछ इस तरह होगा एंड ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर का हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ऑथराइजेशन मिडलवेयर हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको बिल्ड करना है तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ऑथेंटिकेशन यानी कि ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है। देन इसका एक प्रोजेक्ट भी हमने यहाँ पे बताया आपको, उसको बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चैप्टर क्रिएट करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, डेट इज द ऑथ एंड ऑथ ही नाम देते हैं इस फोल्डर का, राइट। और इसको हम अपने VS कोड के अंदर ओपन करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको तो अपने VS कोड के अंदर ओपन कर दिया, हम इसके अंदर डाटाबेस का इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डाटाबेस के अंदर सम मतलब कि जो भी यूजर की इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कराएंगे तो आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम क्लियर करेंगे, देन इसके अंदर npm init -y करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे फोल्डर के अंदर एक package.json क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर npm install express.js, ठीक है। हमने यहाँ पे npm इंस्टॉल कर लिया express.js को, और इसके अंदर हमने एक्सप्रेस और JWT ऑथेंटिकेशन को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसको आई थिंक जेसन वेब टोकन बोला जाता है, तो उसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट। तो इतना करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, उसके बाद इसके अंदर हम एक index.js का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे किसको, उससे पहले इसको इंपोर्ट करने से पहले हम चलेंगे अपने package.json के अंदर, यहाँ पे टाइप को जैसे कॉमन जेएस है ना, तो इसको हम यहाँ से चेंज करके क्या करेंगे, मॉड्यूल कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको मॉड्यूल किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो अपना स्क्रिप्ट है ना इसको भी थोड़ा अपडेट कर देते हैं, बिकॉज जब हम फाइल को रन कराएंगे तो रन कराने के लिए भी क्या होना चाहिए, डेव स्क्रिप्ट होना चाहिए यहाँ पे सेट। तो हमने उसको सेट किया, देन स्टार्ट के अंदर भी, ठीक है। तो स्टार्ट के अंदर भी हम नोड index.js को सेट कर दिए, ठीक है। तो ये दो काम आप करना मत भूलना, नहीं तो आपके फाइल के अंदर एरर आ सकता है। तो हमने ये किया, उसके बाद हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम दे देंगे मिडलवेयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिडलवेयर डॉट जेएस नाम रखते हैं और इस मिडलवेयर का कोड आई थिंक हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। हम कोड को कॉपी करके क्यों पेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी अपने मिडलवेयर वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं, हमने क्या करा है, टोकन फेच कर रहा है ऑथराइजेशन के अंदर से, उस टोकन को हमने यहाँ पे वैलिडेट किया। इफ टोकन आर गेटिंग इन योर ऑथराइजेशन, देन आप उसको क्या कर सकते हैं, JWT.verify करके एक मेथड होती है जिसका यूज करके अपना सीक्रेट का यूज करके, तो उसके लिए भी हम एक .env का फाइल क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, JWT सीक्रेट को सीक्रेट कर देंगे, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ से फेच किया और यहाँ पे ये JWT सीक्रेट है, राइट। तो हमने इसको फेच किया, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास डिकोडेड मैसेज आ गया, उसको हमने कंसोल लॉग करना अभी की ज़रूरत नहीं है, बट करेंगे बाद में। और डिकोडेड मैसेज को हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर सेट करके और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरा ये ऑथेंटिकेशन राउट है, ठीक है। एंड और ऑथोराइजेशन के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन राइट डाउन किया। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है से मैं बताता हूँ। इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, मैंने एक फंक्शन यहाँ पे राइट डाउन किया, दैट इज़ द रिक्वायर रोल आएगी कि एडमिन है कि यूजर है। अगर मान लो कि यहाँ पे फिर एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट है, मतलब सेम फंक्शन है जो ये वाला फंक्शन है, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर का जो रोल्स आ रहा है रोल, उस रोल इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि जो रोल आ रहा है वो रिक्वेस्ट डॉट यूजर के रोल्स के अंदर से रोल, मतलब कि जो डिकोडेड मैसेज है, यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर जो रोल स्टोर है, क्या वो रोल, ये वाला जो रोल आ रहा है दोनों मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेस कर दो कि डिनाई आप इसको नहीं एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। अब अपने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल क्या करेंगे, एक्सप्रेस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया और उसके बाद हम एक यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो ऑथ है ना इसके अंदर यहाँ पे यूज़र डॉट जेएस नाम से एक फाइल और क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम एक डॉमी यूज़र का डिटेल जो होगा ना उसको स्टोर कर लेंगे, राइट। तो जिसको एरे के फॉर्मेट में स्टोर करेंगे और आईडी के अंदर हम यहाँ पे 1 सेट कर देंगे और इसके बाद इस यूज़र का हम यहाँ से ईमेल सेट कर देंगे एंड पासवर्ड सेट कर देंगे, ठीक है। और इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोल सेट कर देंगे एडमिन और उसी तरह हम एक और यूज़र क्रिएट करेंगे ID2 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसका ईमेल सेट करेंगे, पासवर्ड सेट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर क्या था कि एक चीज़ और देखते हैं कि हमने यहाँ पे यूज़र लॉगिन कर सकता है, एवरी यूज़र हैज़ रोल ओनली एडमिन कैन डिलीट डाटा, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इतना यूज़र का तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करा लिया, लेकिन हमको एडमिन क्या कर सकता है, सिर्फ डाटा को डिलीट करेगा, अदरवाइज वहाँ पे एरर शो होगा, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ, बताता हूँ उसके बाद कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमको चाहिए डाटा का इन्फॉर्मेशन, तो डाटा में शायद यूज़र का किस नाम से उसको एक्सपोर्ट किया था, नहीं यहाँ से एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट यूज़र, तो हमको चाहिए यूज़र, यहाँ पे एक्सेस किया यूज़र वाले फोल्डर के अंदर से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप डॉट एक्सप्रेस क्रिएट करेंगे हम अपना, मतलब एक ऐप क्रिएट करेंगे और इस ऐप के अंदर एक्सप्रेस डॉट जेसन आ गया और यहाँ पे हम ऐप डॉट गेट कर लेंगे एक डमी राउट करके, ठीक है। तो एक डमी राउट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप उनका रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगी और इसके अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट पे सेंड करेंगे हेलो वर्ल्ड, राइट। और उसके बाद हम अपने ऐप को लिसन करेंगे, पोर्ट नंबर 3000 और फिर फिलहाल के लिए पोर्ट हम डायरेक्ट पास कर रहे हैं, अगर आप पास कर सकते हो तो ठीक है। तो ये हो गया एंड उसके बाद कुछ नहीं है इसके अंदर, ये हो गया। अब हम काम करते हैं, यहाँ पे अपना राउट डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ऐप डॉट पोस्ट के अंदर यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र के जो डाटा ऑलरेडी है लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो हम लॉगिन का यहाँ पे राउट डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से मेरा रिक्वेस्ट आएगी एंड उसके बाद रिस्पॉन्स आएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ट्राई एंड कैच का यूज कर लेंगे, बिकॉज जो एरर होगा उसको ये हैंडल कर सकता है, एक्सेप्शन एरर जो भी आएगी उसको ये हैंडल कर लेगा, ठीक है। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड एंड ऑल्सो, ठीक है। रोल तो ऑलरेडी डिफाइन है, रोल की ज़रूरत नहीं है। ईमेल और पासवर्ड को हम लोग फेच किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़र की डाटा जो ईमेल आ रहा है उस ईमेल से यूज करके हम फाइंड करेंगे कि इस ईमेल से कोई यूज़र है कि नहीं, और इफ़ यहाँ से आप एक वैलिडेशन ऐड कर सकते हो, अदरवाइज फाइन है, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़र तो फाइंड किए थे, उसके अंदर फाइंड वाला मेथड लगाएंगे जिसको हमने पिछले वीडियो के अंदर इन डिटेल में कवर किया था। यहाँ पे जो ये यूज़र डॉट फाइंड और इस यूज़र के अंदर ईमेल होगा, जो हमारे पास ईमेल आ रहा है दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और पासवर्ड को भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ अगर यूज़र डाटा नहीं मिलता है तो इनवैलिड ईमेल आ रहा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोकन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ऑथोराइजेशन वाला हैंडल भी करना है। तो टोकन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन के अंदर से, राइट। तो हमने उसको एक्सेस किया और यहाँ पे टोकन क्रिएट करने के लिए, और जैसे कि टोकन क्रिएट करने से पहले हमने यहाँ पे आपको JWT पेलोड भी दिखाई दिया था, किस तरह इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो इस पेलोड को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने पेलोड डिफाइन किया जिसके अंदर हमारे पास ID होना चाहिए, ठीक है। तो आईडी था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आईडी होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास ईमेल होना चाहिए, तो हमने ईमेल भी डिफाइन कर दिया और रोल्स था ना,
तो हमने यहाँ पे जैसे कि क्या था, रोल्स था, तो रोल को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मेरे पास जो टोकन क्रिएट होगी ना, उसके अंदर सेम डाटा के फॉर्मेट होगा। देखो अभी क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पे JWT.sign और यहाँ पे सीक्रेट आएगी, हमारे पास टोकन क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आपको इस टोकन को देखना है तो आप रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 200 पास कर सकते हो, आपको यहाँ पे टोकन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन का राउट कंप्लीट हो गया। आप इसको और अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के कंसेप्ट को समझ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा ही क्रिएट किया। आप इसके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है, लाइक अगर आपको पासवर्ड को हैशिंग करना है तो उसको भी आप कर सकते हो जब डाटाबेस का कनेक्शन एक्टिवेट करोगे तब, ठीक है। फिलहाल के लिए सही है, हमने यहाँ पे लॉगिन का क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमको यहाँ पे ऐप डॉट डिलेट का राउट लिखना था, ठीक है। क्या है, ऐप डॉट डिलेट। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है कि ओनली एडमिन कैन डिलेट द डाटा, राइट, एंड नॉन एडमिन गेट 403 फॉरबिडन कोड। तो हमको डिलेट करना है, डाटा का डिलेट करना है, तो हम यहाँ पे डिलेट वाले पे कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे डिलेट लिखा है, तो वो डिलेट लिख भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ से जो हो जाएगा, एंड यहाँ से ट्राई एंड कैच का यूज कर लेंगे। आई थिंक इसके अंदर कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है ना। ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ गया, ये तुम अंदर क्यों चला गया, ठीक है। तो ठीक है, आपको हमको डिलीट करना है, देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट जो हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर यानी कि यहाँ पे जो सेट किया है, तो ये आपको सबसे पहले तो ये आपका क्या होगा, ऑथेंटिक चेक, ऑथेंटिक शायद नाम था उसका, चेक ऑथ होगा, ठीक है। और यूजर लॉगिन होना चाहिए तभी डिलीट कर पाएगा। उसके बाद एक और स्टेप हमको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर रहा था अभी, मिडलवेयर के अंदर हमने इसको तो चेक कर लिया, बट ये वाला पार्ट मेरा रह गया, रिक्वायर रोल इसके अंदर पास करना है, ठीक है। इस रोल के ऊपर ही डिसाइड होगा कि यूजर डिलीट कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए हमको रोल को फेच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आईडी फेच करते हैं, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से, और इस आईडी का यूज करके हमारे पास जो डाटा का मतलब कि एक हमने फाइल क्रिएट किया है जिसके अंदर डाटा का इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर से डाटा का डिटेल फेच करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यूजर डाटा एंड यूजर डॉट फाइंड मेथड का यूज करके, और यहाँ से हमने क्या किया, जो भी इस आईडी के इक्वल यूजर है उसको हमने यूजर डाटा के अंदर स्टोर करा लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो पहले एक वैलिडेट ऐड कर देते हैं, अदरवाइज फाइन है। सो हमने यहाँ पे तो फाइंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो भी रोल है, लेट सपोज हम यहाँ से क्या करते हैं, रोल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो यूजर डाटा आ रहा है उसके अंदर जो रोल है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे रिक्वायर रोल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर नहीं, मतलब मैं कॉल करना चाह रहा हूँ तो उसको कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज इसके अंदर हमारे पास फंक्शन हमने एक्सपोर्ट किया था, वो नाम क्या था उसका, एक काम करता हूँ, जैसे कि इसको हमने यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर इसको ऐसे ना एक्सपोर्ट करके, जब हमने यहाँ पे फंक्शन डिवाइड किया तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दे क्या, और उसके बाद हम इसके अंदर इसको क्या कर सकते हैं, रिक्वायर रोल था ना, वो रिक्वायर रोल को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से इफ़ लगाएंगे और रिक्वायर रोल के अंदर जो मैंने रोल फाइंड किया उसको पास कर देंगे, और यहाँ से ये अगर सही है तो उसके बाद रेस्ट डॉट स्टेटस कोड को यूजर डिलीट सक्सेसफुल, राइट। अगर यूजर डिलीट सक्सेसफुल, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक कंडीशन आई थिंक लगाया था कि अगर रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर जो रोल आ रहा है, ठीक है, जो रोल आ रहा है, बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये एडमिन का है कि नॉर्मल यूजर।
ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने क्या लगाया कि जैसे कि रिक्वायर्ड रोल तो ठीक है, यहाँ पे रोल एडमिन के इक्वल होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी आप इसको डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको मन है कि नहीं मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, तो मैं तो इसको रहने देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉन्स्टेंट एक्सपोर्ट, उसके बाद आप कॉन्स्टेंट एंड चेक, या इसका नाम रखता हूँ एडमिन राउट्स, ठीक है। हमने इसका नाम एडमिन रख दिया और उसके बाद इसको रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, देन यहाँ से हम नेक्स्ट का फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से हम ट्राई एंड कैच का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी परफेक्ट है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रोल को फाइंड करो रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर से, इफ़ अगर रोल एडमिन के इक्वल है तो नेक्स्ट को कॉल करो, अदरवाइज यहाँ पे एक्सेस कर दो डिनाई, ठीक है। इससे भी काम चल जाएगा हमारा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये है तो ये भी ठीक है। जैसे कि मैं ऊपर वाले मिडलवेयर को भी यहाँ से क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, ठीक है। मैंने उसको भी कमेंट कर दिया और आप जैसे हमने यहाँ पे ऑथेंटिक कर रहा था तो यहाँ पे हमने एडमिन वाला भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, इसमें भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों को कंप्लीट किया और यूजर डिलीट सक्सेसफुल, और अगर एल्स का जैसे यहाँ से पार्ट है तो उसको भी अगर आपको ऐड करना तो कर सकते हो, अदरवाइज फाइन है, ठीक है। तो ये दो राउट को डिफाइन करना था जिसको हमने डिफाइन किया आपके साथ। अगर आपको इसके अंदर डाटाबेस को ऐड करना तो कर सकते हो भाई, बट ऐसा ही काम किया जाता है मिडलवेयर का यूज करते हुए, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। तो अब हम एक काम करते हैं, इस कोड को जब हम रन कराएंगे, यहाँ से क्लियर करने के बाद npm रन डेव करेंगे तो ये मेरा कोड रन हो जाएगी लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, ठीक है। अब इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, ये वो कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम पोस्टमैन का यूज करेंगे। पोस्टमैन के अंदर अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा पोस्टमैन यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पोस्टमैन ओपन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, HTTP क्लिक करके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर पोस्ट मेथड लगा के और यहाँ से लॉगिन का क्रिएट कर लोगे। और जैसे कि डाटा हमारे पास यहाँ पे है तो हम एक काम करते हैं एडमिन, और इसके अंदर हमारा रोल भी सेट कर देते हैं यार, ठीक है। तो एडमिन का भी मेल ID सेम है क्या यार, दोनों का मेल ID सेम ही रख दिया हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका मेल ID रखता हूँ admin@gmail.com, और इसका मेल ID रख देता हूँ user@gmail.com, राइट। और हम यहाँ से एडमिन को कॉपी करेंगे, 1 2 3 4 5 है। बॉडी के अंदर जाएंगे, रॉ के अंदर जाएंगे, यहाँ से जेसन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ईमेल पास करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ईमेल पास किया, देन पासवर्ड के अंदर अपन का 1 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है। ये पासवर्ड है, इसको पास करने के बाद हम यहाँ से सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर आई थिंक 6 भी है, तो हमने यहाँ पे सेंड किया इनवैलिड पासवर्ड अगेन। तो एक बार पासवर्ड वेरीफाई करते हैं, admin@gmail.com, राइट। और पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 एक बार ईमेल है, देन यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड पासवर्ड है, ठीक है। तो ये इनवैलिड क्यों आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन सेंड किया इनवैलिड पासवर्ड। सो अब हमको इसके अंदर एरर आ गया तो उस एरर को फिक्स करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये पासवर्ड को बोल रहा है इनवैलिड, ठीक है, यानी कि इनवैलिड पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड दोनों एरर आ रहा है क्या, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, यानी कि इसके अंदर उसको डाटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड को चेक कर लेंगे, ठीक है। हमने चेक किया और सेंड किया और आपको यहाँ पासवर्ड मिलेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे इशू मिल रहा है तो काम करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग करके और यूज़र की डाटा को चेक करते हैं। तो अगेन सेंड, और यहाँ पे ईमेल के अंदर आ रहा है, पासवर्ड अंदर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो यूज़र फाइंड कर रहा जा रहा है उस यूज़र के अंदर डाटा तो है, यहाँ पे एडमिन भी है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे भी पासवर्ड अपन का 1 2 3 4 5 6 है। तो दोनों तो ठीक ही है क्या, और यहाँ पे यूज़र ये वाला स्टेप फॉलो कर रहा है, ठीक है।
इफ़ यूज़र डाटा नॉट फाउंड देन इनवैलिड पासवर्ड्स होगा ना, कॉल नहीं कर रहा है या कहीं और कॉल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हमने यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया कि यूज़र नॉट फाउंड, राइट, प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल और पासवर्ड, ये किसको कॉल कर रहा है, जैसे कि ये डिलीट का केस है, तो यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड, राइट। सो ये पोस्ट है ना, पोस्ट के ऊपर लॉगिन है, ठीक है। तो मैं अगर लॉगिन को ही यहाँ पास करता हूँ, ठीक है, और ये मेरा पोस्ट नहीं, ये मेरा पोस्ट है, अगेन हिट करते हैं तो फिर ये इनवैलिड पासवर्ड शो हो रहा है, बट हमने इनवैलिड का केस ऐड नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनवैलिड मैसेज, यहाँ पे ये वाला एरर आ रहा है, लेट से इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे कर रहे हैं सम, ओके। अगर आप फिल किए होंगे सम सर्वर एरर, सम ना सम SOM, ठीक है, हमने सम सर्वर एरर है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे हमने सेंड करा है, सर्वर एरर हो गया, यानी मैसेज चेंज हो गया, ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कि हमने यहाँ पे process.env का यूज कर रहे हैं, यानी कि जो मेरा इन्वायरमेंट फाइल के अंदर जो भी सीक्रेट स्टोर है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे npm इंस्टॉल .env को करोगे, एंड इसका जो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, उसको सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से .env.config को सेट कर देंगे, ठीक है। जिसको हमने सेट किया यहाँ पे, और उसके बाद इसको क्लियर करेंगे, एंड देन इंस्टॉल तो कर ही लिया हूँ भाई। उसके बाद हम क्लियर करेंगे और यहाँ से npm run dev करेंगे तो हमारा फाइल रन हो गया। उसके बाद जब हम इसको सेट करेंगे तो आपको यहाँ पे टोकन देखने को मिलेगा, और अगर आपको इस टोकन को वेरीफाई करना है तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेना, एंड देन आप अपने JSON वेब टोकन का जो ऑफिशियल फाइल होती है उसके ऊपर चलना है, यहाँ पे जाना है, एंड इसके बाद इसके अंदर जो टोकन इन्फॉर्मेशन है ना, थोड़ा देर वेट करने के बाद तो इस टोकन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और अपना टोकन पास करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ईमेल है यहाँ पे, और आईडी में रोल के अंदर क्या है, एडमिन स्टोर है, ठीक है। तो अब हम अपने पोस्टमैन के अंदर चलते हैं और इस टोकन को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है। हमने टोकन को कॉपी किया, HTTP के अंदर चलेंगे और यहाँ से ऑथोराइजेशन के अंदर हेडर के अंदर आ गए, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथोराइजेशन, ठीक है, और इसके अंदर उसी टोकन को पास करेंगे और यहाँ से इसका मेथड डिलीट रखेंगे, और यहाँ पे हमारा URL के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ लोकल होस्ट के अंदर है, और बॉडी के अंदर नन सेट है, राइट। अब जब हम इसके ऊपर हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेस डिनाई इनसफिशियंट परमिशन, तो एक चीज़ आप यहाँ पे फिल किए होंगे, क्योंकि हमने जो सेट किया है ना, यहाँ से जब request.id फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे request.role, तो यहाँ एक चीज़ देखना कि आपका जो रोल आ रहा होगा ना, वो रोल इस फॉर्मेट में आ रहा है, उसको अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमने इस पर सेंड किया और इसका जब कंसोल लॉग करके देखेंगे हम, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा। मैं काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और इसको हम यहाँ से रन करते हैं। हमने रन किया, मेथड डिलीट है, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर है, और मैंने यहाँ पे ऑथोराइजेशन के अंदर टोकन पास किया है, और जब इसके ऊपर सेंड कर रहे हैं तो ये बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमको आउटपुट के अंदर कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो नहीं मिला तो चलो कोई नहीं, हम यहाँ से अब चेक करते हैं, इसको डिबग करते हैं। हमने यूज़र आईडी को, यूज़र का डाटा प्रिंट कराते हैं, तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बार क्लियर करेंगे, देन इसको रन कराएंगे, ठीक है। इधर कोई एरर होगा, बट ट्राई करने से क्या जाता है, कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये राउट कॉल नहीं हो रहा, राउट को ये डिनाई कर रहा है यहीं पे, ठीक है। जब हम यहाँ पे रोल फाइंड कर रहे हैं request.user के अंदर से ना, तो अब पता चलेगा। हम यहाँ पे रोल को जब प्रिंट करेंगे ना, तो इसी तरह डिबगिंग करते हैं, ठीक है भाई। अनडिफाइन आ रहा, राइट, फिल हुआ। तो अभी हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके और रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को प्रिंट कराएंगे, तो अब पता चलेगा कि यूज़र के डाटा के अंदर कैसा डाटा है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का डाटा स्टोर है। तो जब हम यहाँ पे यूज़र के रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से रोल को फेच डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, रोल यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है, और हमारे पास कुछ इस तरह का रोल स्टोर है, ठीक है। तो ये है, मैंने सेट ही गलत किया है, बट चलो कोई नहीं, इस तरह भी फेच करेंगे तो अब हमारा राउट कॉल होगा। देखो अब जैसे हम इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे बोला कि यूज़र डिलीट सक्सेसफुल, मतलब मेरा यूज़र डिलीट सक्सेसफुल हो गया, यानी कि अब मेरा ये वाला राउट कॉल हुआ। जैसे कि मैंने index.js के अंदर कॉल करना, यहाँ से डाटा प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये वाला भी काम कर रहा है। और अगर लेट सपोज ये काम करता हूँ मैंने लॉगिन वाले के ऊपर था और यहाँ पे इस ईमेल आईडी को चेंज करके, ठीक है, एंड मेरा डाटा के अंदर से यूज़र वाला जो ईमेल आईडी था, लेट सपोज दिस ईमेल आईडी, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, राइट। एंड देन इसको हम जब सेंड करेंगे तो मेरे पास एक और टोकन आया, इस टोकन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड डिलीट वाला केस के अंदर चलते हैं एंड ऑथोराइजेशन के अंदर आ गए और इस टोकन के साथ मैं इसको रिप्लेस करेंगे। देन अब इसको हिट करेंगे तो एक्सेस डिनाई इनसफिशिएंट परमिशन, राइट। एंड यहाँ पे आईडी के अंदर देख सकते हो जो भी स्टोर हुआ, मतलब चला, और हमारे पास ये आउटपुट के अंदर देखने को मिला, देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह मतलब ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन को फॉलो करते हैं, राइट। अगर हम मान लो कि इसके अंदर से जो पुराना वाला टोकन था उसी के ऊपर सिर्फ हिट करेंगे तो आपको यूजर डिलीट सक्सेसफुल चलेगा, बिकॉज उस केस में क्या हो रहा है कि ये एडमिन का डाटा है, ठीक है। जैसे कि ये जो है ना, ये राउट सिर्फ एडमिन फॉलो कर सकता है। जब हम यूजर वाले टोकन के साथ कर रहे थे तो आपको देखो, जब हम यूजर के टोकन वाले साथ कर रहे थे तो वो कॉल हो नहीं रहा है, ये राउट कॉल ही नहीं हो रहा है। इसलिए कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो मैसेज आ रहा है ना, हमारा मैसेज यहीं से आ जा रहा है, राइट, यहीं से आ रहा है, ये वाला भी कॉल हो रहा है, ये मतलब मेरा मैसेज यहीं से आ रहा है, उसके अंदर राउटिंग पे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन को प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझ में आया होगा, ठीक है। एंड उसके बाद इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को भी ऐड किया है, ऑलराइट। सो उसके बाद हमने यहाँ पे उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट को भी ऐड किया, दैट इज द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सजेशन। जैसे कि आप रोल गार्ड क्रिएट कर सकते हो, जिसमें टीम मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर फ्यूचर के अंदर क्या कर सकते हो, फीचर के अंदर यूजर लॉगिन कर सकता है, रोल असाइन कर सकते हो, एडमिन एडिटर यूजर, देन एडमिन कैन डिलीट यूजर, एडिटर कैन अपडेट पोस्ट एंड यूजर कैन ओनली रीड, राइट। और ये वाई इज दिस प्रोजेक्ट पावरफुल, बिकॉज रोल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड RBAC को समझ सकते हो, रोल बेस्ड आर्किटेक्चर समझ सकते हो आप, एंड इंटरव्यू ओनली, इंटरव्यू रेडी से आप इसको बहुत क्रिएट करोगे तो बहुत सारे आपको कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस जो होता है ये ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन को फॉलो करने का, उसको भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जब भी क्रिएट करो तो नेवर ट्रस्ट फ्रंट एंड रोल, मतलब फ्रंट एंड के ऊपर आप कभी भी ट्रस्ट मत करना, बैक एंड के अंदर उसको सेट कर देना। उसके बाद यूज मिडलवेयर नॉट राउटिंग लॉजिक, मिडलवेयर का कंसेप्ट यूज करो, राउटिंग के पे भरोसा मत करो। एंड फॉलो लिस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, मतलब जो लिस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल में हमेशा होता है उसको चेंज करो, और लॉग एडमिन एक्शन, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो का पूरा टारगेट कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन के कंसेप्ट को आपको समझाना, ठीक है। एक बार और मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ कि ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आप कौन हो, आपका आइडेंटिफिकेशन समझाना एक सिंगल वर्ड में, और ऑथोराइजेशन का मतलब होता है कि आपका परमिशन जो है वही काम कर सकते हो, और दूसरे परमिशन के अंदर मतलब दूसरे के काम के अंदर दखल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है रियल लाइफ, आप इसको ज़रूर पढ़ना, इसका पूरा नोट्स का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन का में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ उस डाउट को कमेंट करना। अगर डाउट नहीं है तो आप प्यारा से एक कमेंट कर सकते हो, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगर आपका जो डाउट वाला कमेंट होगा तो इसको, ठीक है। सो अगर लगा हो तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।